हेलो गाइस। आज मैं फिर आपके सामने हूँ, हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके, जिसे हम बोलते हैं यूज़ ऑफ लेट्स, है ना। कि आओ कोई काम करते हैं या चलो कोई काम करते हैं। तो जैसे चलो बाज़ार चलते हैं, चलो उसका पीछा करते हैं, है ना। चलो गाना गाते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो डांस करते हैं, आओ बाज़ार चलते हैं, आओ ख़रीदारी करने चलते हैं, चलो कार चलाते हैं। जब भी हमें इस टाइप का सेंटेंस बनाना हो, वहाँ पे हम लेट्स का यूज़ करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लगातार ऐसे ही वीडियो मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो मैं अभिषेक, इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं, यूज़ ऑफ लेट्स, है ना। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पर मैंने 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 15 है। दोस्तों गाइस, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 14 लेक्चर ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इंटरेस्टेड पीपल कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच एनी वीडियोस, है ना। तो चलिए आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसको डेली कॉन्वर्सेशन में भी इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। जैसे बोलते हैं आओ बाज़ार चलते हैं, आओ खाना खाते हैं, चलो भगवान की पूजा करते हैं, है ना, चलो किताबें पढ़ते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो तो वहाँ पे हम लेट्स का प्रयोग करते हैं, यूज़ ऑफ लेट्स, है दोस्तों। यूज़ ऑफ लेट्स इसका मतलब होता है चलो कोई काम करते हैं। यहाँ पे चलो भी हो सकता है और यहाँ पे आओ भी बोल सकते हैं ना, कि आओ कोई काम करते हैं। तो वहाँ पे हम लेट्स का यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर, कि है ना डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन होती है ऐसे सेंटेंसेस या वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस या वाक्य जिनमें हमें बताना हो या कहना हो कि चलो या आओ कोई काम करते हैं, वहाँ पर लेट्स का यूज़ किया
जाता है। लेट्स के निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों में लेट्स के बाद नोट लेट्स के बाद नोट लगाते हैं ना दोस्तों। तो इफ़ यू लुक एट दी बोर्ड आई हैव रिटन, ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिनमें हमें बताना हो कि आओ या चलो कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर हम लेट्स का यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है लेट्स का, तो सबसे पहले हमारे लेट्स भाई साहब होते हैं ना, लेट्स प्लस B1 ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला, कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, चलो बाजार चलते हैं। चलो बाजार चलते हैं। तो हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश? चलो बाजार चलते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, चलो के लिए हमने लगा दिया लेट्स, है ना। और एंड यस्टरडे आई हैव टॉट यू यूज़ ऑफ लेट, कि कोई काम होने दो, है ना, या कोई काम करने दो, है ना, जैसे उसे जाने दो, उसे खाने दो, तो वहाँ पे हमने लेट का यूज़ किया था। और आज हम लेट्स का प्रयोग करेंगे, है ना, लेट्स का, कि आओ कोई काम करते हैं, चलो कोई काम करते हैं, चलो बाज़ार चलते हैं, है ना, चलो पढ़ाई करते हैं, चलो भागते हैं, चलो मस्ती करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो हमें, तो वहाँ पे हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट्स जो होता है ना दोस्तों, एक चीज़ बता दो कि जो जिसे हम लेट से बोलते हैं, एक्चुअली ये लेट प्लस अस से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे लेट से बोलते हैं ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने बोला चलो बाज़ार चलते, लेट्स गो टू, कहाँ चलते भैया? बाज़ार, लेट्स गो टू मार्केट, है ना। मैंने एक और एग्जांपल लिया, चलो उसका पीछा करते हैं, है ना, चलो उसका पीछा करते हैं ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे चलो उसका पीछा करते हैं, तो लेट्स, और पीछे को बोलते हैं, देखो चलो वाक्य में चलो आ जाए या आओ आ जाए, वहाँ पे हम लेट्स का यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, जैसे गो, कम, हाँ, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जैसे खाना पीना, जाना, घूमना फिरना, जो भी है ना, इनकी जैसे रहती। तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है ना, चलो उसका पीछे करते हैं, तो पीछा जो होता है ना, पीछा करने को बोलते हैं हम फॉलो। लेट्स
फॉलो और लेट्स फॉलो हिम, है ना, उसके लिए जाएगी लेट्स फॉलो हिम, लेट्स फॉलो हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिया हमने, चलो भगवान की पूजा करते हैं। बाकी में चलो आए या आओ आए, तो वहाँ पे हमें ना लेट से बना है, चलो भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों यदि इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरे लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहे और आपसे कोई वीडियो छूट ना पाए, मिस ना हो पाए, है ना दोस्तों। क्योंकि मैं एकदम शुरू से पढ़ाता हूँ, है ना, पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिससे आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे तरीके से आ जाए, है ना, कोई भी कुछ भी चीज़ हमसे मिस ना हो। चलो भगवान की पूजा करते हैं, तो लेट्स वर्शिप, पूजा को बोलते हैं लेट्स वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान को बोलते हैं गॉड, लेट्स वर्शिप ऑफ गॉड। तो यू कैन सी आई हैव गिवन 3 एग्जाम्पल एंड, है ना, तो आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है लेट्स प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलो बाज़ार चलते हैं, तो लेट्स, चलो के लिए हमने लेट्स लगाया, और बाज़ार चलते तो जाने के लिए हमने गो, तो कहाँ चलते हैं, बाज़ार, तो बाहर लेट्स गो टू मार्केट। चलो उसका पीछा करते हैं, तो चलो के लिए हमने लगाया लेट्स, और पीछा करने को बोलते हैं फॉलो, लेट्स फॉलो, और हिम मतलब उससे को बोलेंगे हिम, है ना, उसका पीछा कर। चलो भगवान की पूजा करते हैं, लेट्स वर्शिप ऑफ गॉड। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेंगे, है ना। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर लिखा दूंगा टॉप पे, है ना, फिर हम उसके उस स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंसेस बनाएंगे, है ना। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ पाए। आई होप आपने लिख ली होगी। तो लेट का जो है ना, यूज़ ऑफ लेट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो लेट्स होता है ना, इसका मतलब होता है चलो या आओ, है ना, चलो या आओ, कोई काम करते हैं, है ना दोस्तों। कहना इतना चाहता हूँ कि जब भी वाक्य में चलो आए, आओ आए और ग्रुप में एक साथ कोई काम करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे लेट्स का यूज़ करते हैं। तो अभी फिर मैं एक बार स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखवा देता हूँ, है ना। सबसे पहले हमारे लेट्स प्लस B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला, आओ बाज़ार चलते, लेट्स गो टू मार्केट, आओ खाना खाते, लेट्स ईट फूड, है ना।
चलो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं ना। मार्कर पता नहीं, जैसे मैंने बोला आओ घूमने चलते हैं ना, आओ घूमने चलते। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट है चलो कुछ खाने चलते हैं। चलो कुछ खाने चलते हैं। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कार चलाते हैं। चलो कार चलाते। दोस्तों एक बार कंसेप्ट आ जाए तो हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ना, इसलिए कंसेप्ट पे हमें फोकस करना है कि कंसेप्ट जब भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आओ वाक्य में आओ आ जाए या चले आ जाए या कोई काम ग्रुप में एक साथ करने की बात की हो तो वहाँ पे हम लेट्स का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जैसे है ना आओ घूमने चलते हैं तो लेट्स वॉक। जैसे मैंने एक दो एग्जांपल लिया, आओ खरीदारी करने चलते हैं। आओ खरीदारी करने चलते हैं, है ना। हम अगला मैंने बोला कि चलो क्या करते भैया, चलो क्रिकेट खेलते हैं। चलो क्रिकेट खेलने चलते। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो फर्स्ट है हमारा आओ घूमने चलते हैं तो लेट्स, और घूमने को बोलते हैं वॉक। लेट्स वॉक। आओ के लिए मैंने लगाया लेट्स और घूमने को बोलते हैं वॉक, लेट्स वॉक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, बनाइए ट्राई कीजिए, अभी आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया ना, यू हैव टू स्टे विथ, है ना, यू हैव टू स्टे विथ मी लास्ट 30 डे। चलो कुछ खाने चलते हैं, है ना, कुछ खाने चलते हैं, या चलो कुछ खाते हैं, ऐसा लिख लेते हैं ना। चलो कुछ खाते हैं तो चलो के लिए हमने लगाया लेट्स, खाने को बोलेंगे ईट, लेट्स ईट, कुछ को बोलेंगे समथिंग, लेट्स ईट समथिंग। चलो कुछ खाते हैं, है ना। चलो कार चलाते हैं तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश। जस्ट ट्राई। चलो कार चलाते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो आ जाए या आओ आ जाए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेट्स। तो हमने यहाँ पे लगाया है सबसे पहले लेट्स,
ये एल है दोस्तों, है ना। लेट्स क्या लेट्स कार चलाने को बोलते हैं, लेट्स ड्राइव कार, है ना। लेट्स ड्राइव कार। देखिए हमारे जो 4 पहिए वाहन होते हैं ना, है ना, तो हम उनको चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज़ करते हैं। बट जो हमारे 2 पहिए वाहन होते हैं ना, उनको चलाने के लिए हम राइड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला, है ना, कि चलो कार चलाते हैं, तो लेट्स ड्राइव कार, है ना। और मैंने बोला कि चलो साइकिल चलाते हैं, तो लेट्स राइड साइकिल या बाइसिकल, है ना दोस्तों। तो 2 पहिए वाहन में हम राइड का यूज़ करते हैं, और 4 पहिए जो हमारे वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, उसमें हम ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आओ ख़रीदारी करने चलते हैं। तो आओ आ जाए वाक्य में, या चलो आ जाए, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं भैया, लेट्स का, है ना। तो हम लेट्स भाई साहब को लेके आते हैं। लेट्स गो फॉर शॉपिंग। लेट्स गो फॉर शॉपिंग। आओ खरीदारी करने चलते हैं। लेट्स गो फॉर शॉपिंग। चलो क्रिकेट खेलते हैं। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल। तो हमने चलो के लिए लगा दिया लेट्स खेलने को बोलते हैं लेट्स प्ले क्या, क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट। तो आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। अब जैसे हम इसका निगेटिव भी बनाते हैं ना, निगेटिव सेंटेंस, जैसे चलो कोई काम नहीं करते हैं, चलो घर नहीं जाते हैं, चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, चलो आज खाना नहीं खाते, आज हम मस्ती नहीं करते हैं। जब हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो ना, तो उसके लिए हम लेट्स लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारी आ जाएगी ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों, है ना। इस प्रकार के अभी हम उसकी ओर भी चलेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की ओर, स्ट्रक्चर की ओर, है ना। जब भी हमें लेट्स का निगेटिव बनाना हो, तो हम निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो लेट्स नोट, लेट्स प्लस नोट, तो इसका मतलब होता है चलो या
आओ कोई काम नहीं करते। जैसे चलो उसे परेशान नहीं करते हैं, चलो आज मस्ती नहीं करते हैं, चलो आज पढ़ाई नहीं करते हैं, चलो आज वहाँ नहीं जाते हैं, है ना। इस प्रकार के जब भी हमें सेंटेंस बनाना हो तो माई मार्कर इज नॉट वर्किंग वेल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सबसे पहले लेट्स नॉट, है ना, लेट्स नॉट, एक मिनट यार, लेट्स प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जब भी हमें बोलना हो कि चलो कोई काम नहीं करते हैं, आओ कोई काम नहीं करते, आज मस्ती नहीं करते, आज पढ़ाई नहीं करते, आज उससे झगड़ा नहीं करते हैं, आज हम यहाँ नहीं बैठते हैं, आज हम वहाँ नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे हम लेट्स नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं ना, है ना। तो आज चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, जिसके थ्रू आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए कि हमें किस प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं ना। चलो प्रार्थना नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल चलो प्रार्थना नहीं करते हैं। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो इसका बनाएंगे हम इंग्लिश में। चलो प्रार्थना नहीं करते, लेट्स, यहाँ से लेंगे नॉट, लेट्स नॉट, प्रार्थना को बोलते वर्शिप, वर्शिप, है ना, वर्शिप, लेट्स नॉट वर्शिप, है ना। चलो इस बारे में नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, चलो इस बारे में नहीं, चलो इस बारे में नहीं सोचते हैं। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो सबसे पहले हमने लिखा लेट्स, है ना, लेट्स, फिर देन उसके बाद लिखा हमने नॉट, लेट्स नॉट, और क्या नहीं भैया, लेट्स नॉट, लेट्स नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोचने को बोलते थिंक अबाउट, इसके बारे को बोलेंगे अबाउट, इस बारे में तो अबाउट इट, है ना, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आओ कुछ नया सीखते हैं, आओ कुछ नया
सीखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चलो हमला करते हैं, चलो हमला करते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आओ ड्रिंक नहीं करते हैं। चलो लिख लेते हैं, चलो ड्रिंक नहीं करते हैं। कहना इतना चाहता हूँ दोस्तों कि बाकी में जब भी कोई काम करने की बात की, जैसे मस्ती नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, आओ वहाँ नहीं जाते हैं, तो लेट्स, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे चलो, मैंने बोला चलो प्रार्थना नहीं करते हैं, तो है ना, इस प्रकार के। आओ कुछ नया सीखते हैं, है ना, तो लेट्स, आओ कुछ नया नहीं सीखते हैं, यहाँ पे लिखना था आओ कुछ नया नहीं, है ना, यहाँ पे नहीं, तो आओ कुछ नया नहीं सीखते, तो लेट्स नहीं के लिए लगाएंगे नॉट, लेट्स नॉट। और भैया सीखने को क्या बोलते हैं, है ना, आओ कुछ नया सीखते तो लेट्स नॉट, आओ कुछ नया सीखते हैं तो नया नहीं सीखते, लेट्स नॉट लर्न न्यू समथिंग। कुछ नया नहीं सीखते, लेट्स नॉट लर्न न्यू समथिंग, कुछ नया नहीं सीखते हैं ना। चलो हमला करते हैं, हमला नहीं करते हैं, चलो हमला यहाँ पे नहीं, है ना, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना दोस्तों, है ना। तो चलो हमला नहीं करते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, चलो के लिए हम लगा लेट्स, और यहाँ से लिए हमने नॉट, लेट्स नॉट, और हमला को बोलते अटैक, है ना, लेट्स नॉट अटैक। चलो ड्रिंक नहीं करते हैं, नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। चलो ड्रिंक नहीं करते हैं, लेट्स नॉट ड्रिंक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप जरा देखिए, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ गाइस। थोड़ा सा और एक बार पानी पी लेता हूँ, है ना, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, है ना, आपको और भी समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, चलो मूवी नहीं देखते हैं। चलो
मूवी मूवी नहीं देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अभी हिंदी में लिख लेता हूँ, फिर आपको इंग्लिश में 1 बाय 1 कन्वर्ट करके बताऊँगा, है ना। सेकंड है हमारा, चलो पेड़ों को नहीं काटते हैं। चलो पेड़ों को नहीं काटते हैं। पहले 2 बना के बताता हूँ ना, कि चलो मूवी नहीं देखते हैं, तो चलो के लिए हम लगाएंगे लेट्स, और नहीं के लिए लगाएंगे नॉट। लेट्स नॉट क्या, लेट्स नॉट वॉच मूवी लेट्स नॉट वॉच मूवी। चलो पेड़ों को नहीं काटते हैं। लेट्स नोट, और काटने को बोलते हैं। चलो के लिए हमने लेट लगा दिया और नहीं के लिए नोट लगा दिया। काटने के लिए बोलेंगे लेट्स नोट कट क्या भैया, पेड़, तो लेट्स नोट कट ट्रीज, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, बोलते हैं ना। चलो वाईफाई का यूज़ नहीं करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। चलो यह खाना नहीं खाते। चलो यह खाना नहीं खाते हैं। तो चलो वाईफाई का यूज़ नहीं करते हैं, तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। चलो वाईफाई का यूज़ नहीं करते, तो लेट्स नॉट यूज़ वाईफाई, है ना, वाईफाई। चलो यह खाना नहीं खाती, लेट्स नॉट ईट दिस फूड। लेट्स नॉट यूज़ वाईफाई, है ना। लेट्स नॉट यूज़ वाईफाई। चलो यह खाना नहीं खाते हैं, तो चलो के लिए हम लगाएंगे सिंपल है लेट्स। यह खाना नहीं खाते, लेट्स, नहीं के लिए लगा लेट्स नॉट, और खाने के लिए ईट, लेट्स नॉट ईट दिस फूड, है ना। यह खाने को बोलते हैं लेट्स नॉट ईट दिस फूड, है ना। कुछ और एग्जांपल लेंगे हम अभी, कंटिन्यू, है ना। सेशन को लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आई गिव यू गारंटी कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, है ना। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, चलो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं ना। चलो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो उन्हें फल नहीं देते हैं, है ना। चलो उन्हें फल नहीं देते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल लिख, चलो इतने बनाते हैं पहले। चलो बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो लेट्स
चलो के लिए हमने लगाया लेट्स, और नहीं के लिए हमने लगाया नोट, लेट्स नोट। और क्या बोलते हैं भैया पढ़ाने को, लेट्स नोट स्टडी। बच्चों को हम किड्स है ना, या चिल्ड्रन दोनों बोल सकते हैं, चॉइस इज योर्स है ना। चलो उन्हें फल नहीं देते हैं तो लेट्स नोट आगे बताओ, लेट्स नोट गिव है ना, लेट्स नोट गिव फ्रूट्स, उन्हें को बोलेंगे देम, लेट्स नोट गिव फ्रूट्स देम। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि चलो स्कूल से नहीं भागते, चलो स्कूल से नहीं भागते हैं। और एग्जांपल लिया मैंने, चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं ना, चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं। चलो उसे नहीं समझाते हैं ना, चलो उसे नहीं समझाते। चलो स्कूल से नहीं भागते हैं तो लेट्स नोट रन। कहाँ से भैया, लेट्स नोट रन फ्रॉम स्कूल। चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं, लेट्स नॉट डू हरी है ना। लेट्स नॉट डू हरी। चलो उसे नहीं समझाते हैं तो लेट्स नॉट देखिए इसके लिए बनेगा लेट्स नॉट, यहाँ पे लगेगा मेक हिम अंडरस्टैंड है ना। लेट्स नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड। फिर एक दो एग्जांपल और लेते हैं है ना। चलो जंगल में शिकार नहीं करते, चलो जंगल में शिकार नहीं करते। नाउ हाउ विल वी स्पीक इंग्लिश, तो लेट्स नॉट
और शिकार करना की इंग्लिश होती है हंट, है ना। शिकार को बोलते हैं हंट, और जो शिकारी होता है उसे बोलते हैं हंटर, है ना। तो लेट्स नोट हंट कहाँ पे, तो जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, है ना, इन द फॉरेस्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। आप थोड़ा सा देखिए, है ना। जैसे देखिए, है ना, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो लेट का, तो लेट प्लस नोट, इसका मतलब होता है चलो या आओ, कोई काम नहीं करते हैं, है ना। जैसे वहाँ आओ वहाँ नहीं जाते हैं, हम मस्ती नहीं करते हैं, आओ मस्ती नहीं करते हैं, आओ मूवी नहीं देखते हैं, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस हमें जब भी बोलना हो तो वहाँ पे लेट्स प्लस नोट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला चलो चलो मूवी नहीं देखते हैं, तो लेट्स नोट वॉच मूवी। चलो पेड़ों को नहीं काटते, तो लेट्स, है ना, चलो के लिए लेट्स, और नहीं के लिए नोट, और काटते के लिए कट, पेड़ों के लिए ट्री, लेट्स नोट कट ट्री। चलो वाईफाई का यूज़ नहीं करते, तो लेट्स नॉट यूज़ वाईफाई, है ना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, चलो यह खाना नहीं खाते हैं, तो लेट्स नॉट ईट दिस फूड, है ना। जैसे मैंने बोला कि चलो अब हम पहले चलो बाज़ार चलते हैं, तो लेट्स गो टू मार्केट, है ना। फिर मैं बोला आओ बाज़ार नहीं चलते हैं, तो लेट्स नॉट गो टू मार्केट, है ना। जैसे मैं बोला आओ खाना खाते हैं, तो लेट्स ईट फूड। फिर मैं बोला चलो खाना नहीं खाते हैं, तो लेट्स नॉट ईट फूड, है ना। फिर जैसे मैंने बोला कि चलो पढ़ाई करते हैं, तो लेट्स स्टडी। फिर मैं कि अरे यार चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो लेट्स नॉट स्टडी, है ना। जैसे मैं बोला कि चलो मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना, या आओ मोबाइल यूज़ करते हैं, तो लेट्स यूज़ मोबाइल। फिर मैंने बोल दिया कि चलो मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, है ना, तो लेट्स नॉट यूज़ मोबाइल, है ना। चलो कंप्यूटर ख़रीदते हैं, लेट्स बाय कंप्यूटर। फिर मैंने बोला कि अरे यार कंप्यूटर नहीं ख़रीदते हैं, तो लेट्स नॉट बाय कंप्यूटर, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस हमें जब भी बनाना हो तो हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि चलो या आओ, कोई काम जब भी समूह में या ग्रुप में कोई किसी कार्य को करने की बात की गई हो, तो वहाँ पे हम लेट्स का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि आओ मस्ती करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लेट्स मेक फन, है ना। फिर मैंने बोला कि चलो भागते हैं, लेट्स रन। चलो मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला कि चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। फिर जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हम लेट्स, देखिए इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लेट्स, है ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आता हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि चलो खाना खाते हैं, तो लेट्स ईट फूड, है ना। चलो बाज़ार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट, है ना। चलो पढ़ाई करते हैं, लेटस स्टडी, है ना। मैंने बोला कि चलो कंप्यूटर चलाते हैं, तो लेट्स ऑपरेट कंप्यूटर, है ना दोस्तों। तो और फिर जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं लेट्स का, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है लेट्स प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आता हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि चलो मूवी नहीं देखते हैं, तो लेट्स नॉट वॉच मूवी, है ना। फिर जैसे मैंने बोला कि चलो पेड़ को नहीं काटते, लेट्स नॉट कट ट्रीज, है ना। जैसे मैंने बोला कि चलो बाज़ार नहीं चलते, लेट्स
नॉट गो टू मार्केट, चलो खाना नहीं खाते, लेट्स नॉट ईट फूड, चलो कुछ नया नहीं सीखते, लेट्स नॉट लर्न न्यू समथिंग, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस गाइस या दोस्तों हमें जब भी बनाना हो तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन जो बेल होती है ना उसको प्रेस कर ले, ताकि आपको लगातार आने वाले मेरे सारे वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, है ना। मैंने जैसा कि मैं बताता हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक, जिसमें मैंने एक 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें डे आज हमारा 15 है ना। आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड 14 डे। दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल मतलब इस सीरीज में ऑलरेडी मतलब 14 डे कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारा डे 15 है ना। आज हमारा 15वां दिन है। 14 दिन ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है ना, तो वो मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बना दी है, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना ड्रॉप कर दूंगा, या आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके डे वाइज डे 1 से लेके डे 14 तक सिस्टमेटिक वे में देख सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो यू कैन सपोर्ट मी एंड यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, है ना दोस्तों। तो कल मैं फिर आपके सामने एक और धमाकेदार अगला टॉपिक हमारा स्पोकन इंग्लिश का जिसको हम डेली बोलचाल में यूज़ करते हैं, तो उसको आपके सामने लेकर हाजिर रहूँगा। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ है ना, आपको टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। ये हमारे डेली कन्वर्सेशन में आता है, उस कंसेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ। उसके बाद आपको 5 से 10 से 20 एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूँ, है ना, जिससे जो हम सीखते हैं ना कंसेप्ट को, वो हमारी कंसेप्ट एकदम पक्का हो जाए। कंसेप्ट एक बार आ गई तो सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, है ना दोस्तों। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ज़ीरो से कंसेप्ट को सिखाऊं, और आप कंसेप्ट सीखने के बाद खुद से भी 10 से 20 सेंटेंस बनाए, जिससे वो कंसेप्ट या उस कंसेप्ट पर आपकी कमांड और अच्छी हो सके, है ना, जिससे हमें इंग्लिश का डर हमारा ख़त्म हो, है ना दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलिए फिर मैं एक बार आपसे बोलता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, है ना दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं अपने सेशन को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर कल आपके सामने बहुत ही जल्दी, है ना, कल आपके सामने फिर किसी धमाकेदार सेशन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय।